पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पाकिस्तान के जन जन ने देखा है। ये बात बीजेपी अब पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित कर लोगों को बताने जा रही है। इस सिलसिले में आज जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत मंत्रिमंडल के तमाम साथी, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। मकसद है सेना के साहस को सलाम किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। इस तिरंगा यात्रा के जरिए पहलगाम हमले का बदला लेने में सेना ने जिस तरह का साहस, जज्बा और शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया है, वो सामने लाना है। इस तिरंगा यात्रा में राजस्थान में शुरुआत अल्बर्ट हॉल से हुई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, आमजन का मनोबल बढ़ाया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत भी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण स्वागत अल्पसंख्यक समुदाय ने किया। मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद के बाहर तिरंगा यात्रा का पुष्प बरसाकर स्वागत किया। इस पूरी यात्रा के दौरान देशभक्ति का संगीत बजता रहा और यात्रा में मौजूद तमाम बीजेपी के नेता, मंत्रियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं देश के सैनिकों को हौसला अफजाई भी करना है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव ढाणी में, हमारी हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में ये यात्रा निकलेगी और हमारे उन सैनिकों को सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको पुनः सलाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। आप सभी लोग इतने बड़ी संख्या में आए, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा बहुत ही आपने देखा, हर यात्रा में जुड़ा है, देश की भावना जुड़ी है। धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी आर्म फोर्सेस का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। जिस तरह से टेररिस्ट कैंप्स पे हमने हमला किया, हमारी जो बहनें हैं जिनका सिंदूर उजड़ा है पहलगाम अटैक में, उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उनका, बार बार धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत की ताकत क्या है। भारत को आंखें नहीं दिखा सकते, भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। भारत बहुत सशक्त है, आत्मनिर्भर है और जिस तरह से टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। भारत माता की पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये बात कही है, अगर बात होगी तो अब पीओके पे होगी। प्रधानमंत्री जी ने हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों द्वारा जो हमारे पहलगाम पर एक मानवता को शर्मसार करने और मानवता को खत्म करने वाला जो प्रतिकार किया, उसका हमारी सेना ने सटीक जवाब दिया। उसकी हौसला अफजाई के लिए आज आम आवाम राजस्थान के हर गली मोहल्ले में, राजस्थान प्रदेश के हर शहर में और विशेषकर राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकल रही है। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन इसमें शामिल हुए। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, प्रदेश के अध्यक्ष मदन लाल जी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और साधु संत और हमारे पूर्व सैनिक और सेना अधिकारी सभी शामिल हो रहे हैं। जोश से हम कह रहे हैं भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा है, एक देश के नाम बहुत बड़ा संदेश है। जो हुजूम यहाँ पे देख रहे हो, ये हुजूम इस यात्रा का गवाह है कि आने वाले समय के अंदर कोई देश की तरफ आंख उठाएगा तो उसको जवाब मिलेगा। देखिए, भारतीय सेना ने चाहे 1948 हो, चाहे 1962 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, चाहे कारगिल हो, मंच बनाया गया है और चाहे अभी का ऑपरेशन सिंदूर हो या बीच बीच में कई बार किसी को नहीं रुकना, ऑपरेशन हुआ है, कर दीजिए कृपया करके। जिस बहादुरी का परिचय दिया है, जो व्यवस्था में पुलिस के अधिकारी, उनका आग्रह है उनके प्रति एक बार इस मंच को खाली कर दीजिए। सभी लोग आदर प्रकट करने के लिए, सभी लोगों से आग्रह है उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भारत की सेना का शौर्य और वीरता का पराक्रम पहले भी बहुत ऊंचा था
और आज की परिस्थिति में और ऊंचा हुआ। जिस संयम और धैर्य से सटीक उन्होंने अपना कार्य पूरा किया है, हम नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। संदेश स्पष्ट है कि हमारी सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। देखिए, आज की जो तिरंगा यात्रा है हमारे देश की एकता अखंडता के पक्ष में, आज पाकिस्तान के विरोध में, पाकिस्तान को जो मुंह की खिलाई हमारे सैनिकों ने, उन सैनिकों के सम्मान में, उनके जिन सैनिकों ने अपने प्राण वहाँ में न्यौछावर कर दिए हैं, उनके श्रद्धांजलि के रूप में हमारी ये तिरंगा यात्रा यहाँ निकल रही है और उसमें सारे लोग एक हुजम उमड़ करके और देश की एकता और अखंडता के बारे में एक संदेश दे रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने जो गौरव का काम किया है, हमारे लिए दिन रात सरहद पे खड़ी है, उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए आज सभी पार्टियों ने, सभी संगठनों ने मिलके, भारतीय जनता पार्टी ने पहल करके लोगों का विश्वास सेना तक पहुँचे कि पूरी आम जनता उनके साथ खड़ी है। यही उद्देश्य है और देशभक्ति की भावना में पूरा देश आज एक हो रहा है। आज का जो दिन है हमारे लिए, हमारे वीरों की गाथाओं को गाने के लिए है। हमारे देश के वीर जवानों ने जो परचम लहराया है और दुश्मन की छाती पे चढ़कर जो विजय प्राप्त किया, उसकी खुशी के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हमें विपक्ष और दुश्मन को यही संदेश देना है कि अपनी जुबान पे लगाम लगाए और अपनी हरकतों से बाज आए, वरना देश के दुश्मनों को और देश के भीतर घुसे गद्दारों को, एक एक को मोदी जी का संदेश है कि धरती से मिटा देंगे। 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई, उसके विरोध में हमारे माननीय मोदी जी ने 15 दिन तक अच्छे से जांच परख करके आतंकवादियों का जो खात्मा किया, पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, आज ये अपने सैनिकों के सम्मान में ये झंडा यात्रा निकाली जा रही है। ये रैली हमारा सशक्त प्रमाण है। हम जो हमारे हैं सैनिक हैं, हम उन्हीं की बदौलत आज हम शांति से सोते हैं, अपने सारे काम करते हैं। तो समस्त हमारे सैनिक भाइयों को नमन है, प्रणाम। ये संदेश ये जाता है कि जब जब आतंक का पाकिस्तान हम पर हमला करेगा, तब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम अभी तक तो हमने रावलपिंडी, कराची तक हम पूरा पाकिस्तान, अभी तक तो हम पीओके की बात करते हैं, नहीं तो अब हम अपना पूरा पाकिस्तान लेकर के मानेंगे। ये जो हमारे मोदी जी ने हमें जो सफलता मिली है, उनके सम्मान में, हमने सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा चल रहा है, ये बरकरार है अभी भी, और हम अगर पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा तो हम उसको इससे भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं पूरे भारतवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मुश्किल की घड़ी के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान साथियों ने सब साथ दिया, हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान को यह सबक रहेगा कि हिंदुस्तान से कभी पंगा नहीं ले सकता। हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोलो सोनिया। आज जिस तरीके से यहाँ हर्षोल्लास का माहौल है, ये साफ प्रतीक होता है कि इंडिया ने, भारत ने पाकिस्तान के दांतों चने चबा दिए हैं। और आज जो हिंदुस्तान का ग्राफ पूरी दुनिया में हुआ है, वो बहुत ऊंचा उठ गया है। और जो आतंकवाद खत्म करने की मुहिम भारत ने चलाई है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया भारत के साथ है और भारत को इसमें बहुत अच्छी विजय मिली है। आगे आने वाले समय में आतंकवाद का खात्मा होगा, ये हम समझते हैं। और सभी मिलके यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके यहाँ पर एक रैली निकाल रहे हैं राजस्थान के जयपुर में। मैं देवेंद्र सिंह छंटी, राजस्थान सिख समाज यूथ विंग का अध्यक्ष, यहाँ पर हम लोग सारे ही रैली निकालने में सहयोग कर रहे हैं। भारत माता की जय हो। बोले सोनिया। पाकिस्तान ने जो हरकत की, उसको आज जो आप पूरा हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि ये हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 28 जीव को हमारे आतंकवादियों ने मारा, उसका बदला 100 आतंकवादियों के साथ लिया और आगे भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहेगा और पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है। आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि नाको चले
ऐसी उसकी तबीयत बनाई जाएगी कि उसको पता लगेगा कि हिंदुस्तान से बैर करना कितना खतरनाक है। अभी तो सिर्फ झांकी दिखाई है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, अभी तो सिर्फ दिखाया है उनको एक ट्रेलर के रूप में। आगे देखो होता है क्या। अगर वो उसने पाकिस्तान ने आपकी हरकत की तो सफाया होने में देरी नहीं लगेगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी की बुलंद आवाज, 56 इंच का सीना जो आज देखने को मिला, हम उनकी तारीफ काबिल हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में हमें मिले, हम उनकी जय जयकार करते हैं। आज भारत माता की जय बोलते हैं। पूरा हिंदुस्तान आज हर तरफ वर्ल्ड देख रहा है हिंदुस्तान को। आज हमारी सेनाएं जितनी तरीके से इन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने जंग को जीत हासिल की, आज उनको ऐसा सबक सिखाया कि आज महसूस हुआ कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है और क्या बताएगा आगे आने वाले समय को। आप देखते जाओ क्या होगा। भारत माता की।